बच्चों आज हम यूपी बोर्ड के गणित के सदिश बीजगणित के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सवाल लगाने से पहले कुछ सूत्र हैं, हम लोग देख लेते हैं। दो वेक्टरों का अदिश गुणन, अदिश गुणन को ही स्केलर गुणन कहते हैं। अगर दो वेक्टर हमारे a और b हैं और इनका अदिश गुणन करना है तो बीच में डॉट लगाएंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो a डॉट b इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a, मतलब वेक्टर a का परिमाण मॉड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये रहेगा फार्मूला। अगर दो वेक्टरों का सदिश गुणन हमको जिसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं करना है तो a और बीच में क्रॉस लगेगा, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं, इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन बनती हैं। यदि दो वेक्टर, मान लिया वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर लंब हो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो देखेंगे a डॉट b, दोनों वेक्टर का डॉट करा देंगे तो a डॉट b बराबर हमारा 0 होना चाहिए। अगर a डॉट b दो वेक्टर परस्पर लंब हैं, एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो उनका जो अदिश गुणन कराया जाएगा तो हमारा 0 आना चाहिए। वेक्टर a का इकाई सदिश, तो इकाई सदिश को हम लोग एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होगा वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। देखेंगे यदि वेक्टर a बराबर हमारा दिया है a1i प्लस a2j और प्लस a3k, ये दिया है हमारा, तो वेक्टर a का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, यानी वेक्टर a का जो परिमाण है जिसको मॉड a कहेंगे, मॉड a इक्वल टू होगा अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ a1 यानी i, तो i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग मॉड a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनकी सहायता से हम लोग ये सवाल जो है लगाएंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे, और हाँ थोड़ा ये देख लेंगे i j व k इकाई सदिश हैं। i j और k जो हैं ये इकाई सदिश होते हैं। इनमें देखेंगे i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k। i डॉट i की वैल्यू 1, j डॉट j की वैल्यू 1 और k डॉट k की वैल्यू 1 होती है। i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i, इन तीनों की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि i j और k इन तीनों के बीच परस्पर 90-90 अंश का कोण होता है, तीनों परस्पर लंब होते हैं। इसलिए अगर जो फार्मूला अभी बताया हमने कि a डॉट b बराबर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे अगर a की जगह i डाल दें और b की जगह i डाल दें तो मॉड ऑफ i इंटू कॉस, i और i के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और i j के क्योंकि जो है इकाई सदिश हैं, अतः मॉड i मॉड j और मॉड k इन तीनों की वैल्यू
एक रहेगी तो ये एक इंटू कॉस जीरो की वैल्यू एक, यानी आई डॉट आई हमारा एक आ गया। इसी प्रकार से जे डॉट जे भी हमारा एक हो जाएगा और के डॉट के की भी वैल्यू हमारी एक हो जाएगी। मगर यहाँ पे देखेंगे आई डॉट जे, तो ए डॉट बी की ए की जगह हम लोग आई डालेंगे, बी की जगह हम लोग जे डालेंगे इंटू कॉस। आई जे और के परस्पर लंब होते हैं, यानी कि एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो कॉस थीटा की जगह 90 डालेंगे, तो मॉड आई एक मॉड जे एक, मगर कॉस 90 की वैल्यू 0, इसलिए आई डॉट जे बराबर 0। उसी प्रकार जे डॉट के बराबर भी 0 और के डॉट आई बराबर भी 0 होगा। और आई जे और के का जो अदिश सदिश गुणन होता है, स्केलर प्रोडक्ट, वो हमारा 1 आएगा। नोट कर लें इनको। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चूंकि वेक्टर ए एक मात्र यूनिट कहो और चाहे इकाई कहो, इकाई सदिश है। इकाई सदिश है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमको कह रहा है कि x माइनस ए और x प्लस ए वेक्टर में बराबर 8 दिया है, तो मॉड x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 8। अब हम लोग देख रहे हैं कि बीच में डॉट लगा है, यानी अदिश गुणन कराना है। ब्रैकेट खोलेंगे तो x की x से कराएंगे, तो मॉड x इंटू एक्स पहले लिख लेंगे, फिर x की a से कराएंगे तो वेक्टर x डॉट a की x से करा देंगे तो a डॉट x, फिर a की a से कराएंगे तो a डॉट a बराबर 8। अब हम यहाँ देखेंगे मॉड की जो है, यानी वेक्टर x और वेक्टर x का जो अदिश गुणन है, उसको हम लोग मॉड x का स्क्वायर ले सकते हैं। ये जितना प्लस का उतने माइनस का है। याद रखिएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b को हम लोग वेक्टर b डॉट वेक्टर a लिख सकते हैं, क्योंकि ये अदिश गुणन है, इस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए x डॉट a और a डॉट x प्लस माइनस के लिए कैंसिल हो गए। a डॉट a को हम लोग वेक्टर a का मॉड का स्क्वायर लिख दिए, और सेंस हमको वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे देखेंगे सेंस मॉड a की वैल्यू हमको कितनी दी है, 1 समीकरण 1 से, तो मॉड x का स्क्वायर इक्वल टू 8 लिखा है, मॉड a उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर, तो 8 1 9, तो मॉड a इक्वल टू हमारा आ गया 3 आ गया हमारा। तो इस प्रकार से मॉड x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। एक बार देख लेंगे, यहाँ पे जो दिया था नोट कर लिया। वेक्टर a जो हमारा मात्रिक सदिश था, इकाई सदिश था, तो उसका परिमाण हमारा 1 आ गया। ब्रैकेट खोल लिया हम लोगों ने, तो x की पहले दोनों से करा लिया, a की दोनों से हो गई, ये मॉड x का स्क्वायर हो गया, ये मॉड a का स्क्वायर हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। मॉड a की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर उधर गया तो प्लस में आ गया, 8 1 9, स्क्वायर है तो वर्गमूल 3 आ गया। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन लग गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि या मान लेंगे, माना वेक्टर a बराबर दो सदिश दिए हैं, पहले को वेक्टर a मान लिया, लैम्डा आई प्लस 4j और प्लस 3k, तथा वेक्टर b बराबर 4i प्लस 2j माइनस का 4k हमको दिया है। चूंकि दिया है सिंस गिवन दैट वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर लंब है, और हमने अभी पहले ही बता दिया था कि अगर दो वेक्टर परस्पर लंब हो तो उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। अतः वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू शून्य। वेक्टर a की वैल्यू है लैम्डा आई
प्लस 4j प्लस 4k। वेक्टर बी की वैल्यू है 4i प्लस 2j माइनस 4k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, मगर i की जैसे ही j से कराएंगे, k की जैसे ही i से कराएंगे या j की k से कराएंगे डॉट, तो उनका मान 0 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा i की केवल i से डॉट कराएंगे, j की j से डॉट करा देंगे, k की k से डॉट करा देंगे। i की j से या j की k से या k की i से कराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनका अदिश गुणनफल 0 हो जाएगा। तो देखेंगे केवल i की i से कराएंगे यहाँ पे, तो i डॉट i तो हमारा 1 हो गया, तो 4 की लैम्डा से हुई तो 4 लैम्डा, j की j से 1 हो गया तो 4 2 जा 8, k की k से तो 1 हो गया और 3 चक्कू 12, माइनस का प्लस माइनस इक्वल टू 0। 8 से माइनस 12 घटाएंगे तो माइनस का 4, 4 उधर गया तो प्लस का हो गया, 4 1 जा 4। और इस प्रकार से हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू 1 फाइंड कर ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। माना वेक्टर ए इक्वल टू 5i माइनस लैम्डा j प्लस 2k तथा वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। 5i माइनस लैम्डा j प्लस 2k, 2i प्लस 3j प्लस का 4k दिया है। गिवन दैट क्या दिया है कि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब है। तो अगर दो वेक्टर परस्पर लंब हो तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए की वैल्यू डाल देंगे 5i माइनस का लैम्डा j प्लस का 2k डॉट वेक्टर बी की वैल्यू है 2i प्लस का 3j प्लस का 4k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे i की केवल i से करेंगे, 5 2 जा 10, i डॉट i 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, तो माइनस लैम्डा की j से करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा, k डॉट k 1 हो गया, 2 4 जा 8, माइनस का 3 लैम्डा, 8 और 10 जुड़ के 18 आ गया हमारा, माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 18, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी 6 फाइंड हो गई। इस प्रकार से 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये परस्पर लंब है तो जो है लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए, इस टाइप से आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। उसके बाद तो आंसर आ जाएगा। अगर दिया हो क्वेश्चन में, जैसे मान लिया लैम्डा की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे माइनस का 6j दिया होता और कहता सिद्ध करो दोनों सदिश परस्पर लंब है। तो a डॉट बी हम लोग कराते, बराबर 0 ना लाते, पहले a डॉट बी कराते और a डॉट बी कराने पे यदि अगर वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है तो हम लिख दे क्या था, दोनों वेक्टर परस्पर लंब है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। दिया है मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3, यानी कि मॉड ए का जो परिमाण है वो मैग्नीट्यूड दिया है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉड ए बराबर 3 और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दिया है √2/3 और a क्रॉस b एक मात्रक सदिश है तथा a क्रॉस b एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश है, अतः मॉड ऑफ a क्रॉस b, यानी इसका परिमाण हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी। तो कह रहा था a और b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। माना वेक्टर a व वेक्टर b के
मध्य का कोण थीटा है, इसलिए ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्रॉस लगाएंगे क्योंकि हमको क्रॉस दिया है मात्रक सदिश है, तो ए क्रॉस बी लगा देंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। अब देखेंगे हम लोग ए क्रॉस बी का हमको मॉड दिया है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यह आएगा हमारा ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो उसको डायरेक्ट ही हम लोग मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो मॉड ए क्रॉस बी सिंस मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू हमको दिया है एक, तो यहाँ पे एक डाल देंगे तो एक का स्क्वायर एक रहेगा। मॉड ए की वैल्यू हमें 3 दी है, तो 3 का स्क्वायर इंटू मॉड बी की वैल्यू हमको √2/3 दी है, स्क्वायर इंटू साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू 9 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा। 9 से 9 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 या साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 या साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 हमारी वैल्यू होती है 45 की π/4 की, इसलिए थीटा इक्वल टू π/4। एक बार फिर से देख लेंगे, मॉड ए की वैल्यू हमें 3 दी है, मॉड बी की वैल्यू हमको √2/3 दी है। ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया हमारा परिमाण। अब ए व बी के मध्य का कोण हमने थीटा मान लिया, वही निकालना था क्योंकि, तो यहाँ पे क्रॉस दिया था तो सदिश गुणन का सूत्र लगाएंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे चूंकि मॉड है तो मॉड लाने के लिए दोनों पक्षों को हमको वर्ग कर देंगे, तो इसको हम लोग मॉड ए का स्क्वायर मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर, यहाँ पे सब पे स्क्वायर लग गया। ए क्रॉस बी की वैल्यू 1 थी तो 1 डाल दिया, बाकी सबकी वैल्यू डाल करके हमने थीटा का मान प्राप्त कर लिया। पांच नंबर देखेंगे, माना दो दिए हमको, एक ये दिया है और ये दो रेखाएं दी हैं, और कैसे देखो कि दोनों सदिश या रेखाएं क्या हैं, संरेख हैं। तो माना पहले वाले को हम लोग ए बी मान लेंगे, 2i माइनस का 3j और प्लस का 4k, और दूसरे वाले को ए सी मान लेंगे, माइनस का 4i प्लस का 6j और माइनस का 8k। याद रखिएगा, जब भी समांतर के लिए आ जाए या संरेख के लिए आ जाए, तो संरेख के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ए बी इक्वल टू लैम्डा ए सी, ये हमारा आ रहा है जो, तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर ए बी है और जो वेक्टर ए सी है ये दोनों परस्पर समांतर हैं, और जब दोनों समांतर होंगे तो पहले का पहला बिंदु ए है और दूसरे में भी पहला बिंदु ए ही है, कॉमन है। जब ये समांतर हैं और ए बिंदु एक ही से स्टार्ट हो रहा है, जिसका मतलब ए और बी और सी तीनों एक ही रेखाओं में होंगे, तभी ऐसा संभव है। तो देखेंगे हम लोग, चूंकि ए बी इक्वल टू या ए सी इक्वल टू उतार लें पहले, ए सी इक्वल टू माइनस का 4i प्लस का 6j और माइनस का 8k, या ए सी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस कॉमन लिया चिन्ह बदल जाएगा, 2 3 6, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा और 2 चक्कू 8। देखेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस 4k पूरी ए बी की है, तो ये ए बी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे वही कंडीशन फॉलो कर गई कि ए बी इक्वल टू लैम्डा ए सी, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है, तो ए बी इक्वल टू ए सी तो आ गया, और ये हमारा लैम्डा का काम कर रहा है, इसलिए
जो ए बी है वो समांतर है किसके, ए सी के। जब दोनों ए बी और ए सी समांतर हैं और पहला पहला बिंदु ए ही है, इसका मतलब ये हो कि ए बी सी क्या है, संरेख हैं। या लिख देंगे अतः दिए गए सदिश संरेख हैं, कोलिनियर हैं। छठा सवाल, सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जी का प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो सदिश i प्लस जे पर, तो जिसके आगे पर लगा होगा उसको b मानेंगे और जिसके आगे का होगा उसको a मानेंगे। तो देखेंगे माना वेक्टर a बराबर i माइनस जे तथा वेक्टर b बराबर i प्लस जे। अब देखेंगे अतः वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप, तो इसका सूत्र रहेगा a डॉट b अपान मॉड ऑफ वेक्टर b। मॉड का मतलब वेक्टर b का परिमाण। तो देखेंगे a की जगह a की वैल्यू डॉट b की जगह b की वैल्यू अपान मॉड के लिए हमने सूत्र बताया था कि i के गुणांक का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर और प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो i का गुणांक हमारा है 1 और j के गुणांक है हमारा 1। तो i की केवल i से डॉट कराएंगे 1, j की j से कराएंगे तो माइनस का 1 अपान में रूट 2 आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण दिए हैं। तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। एक में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए होंगे तो क्षेत्रफल निकालना होगा, और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा या उसकी संलग्न भुजाएं आपको दी हों। तो यहाँ पे आपको विकर्ण दिया है तो डायगोनल है, डी से डिनोट करेंगे। माना पहला विकर्ण d1 बराबर 3i प्लस 2j माइनस के तथा d2 बराबर i माइनस 3j और प्लस 2k। तो हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए d1 क्रॉस d2 निकालना होगा। सबसे पहले इसमें i j और k लिखेंगे। तो i का गुणांक 3, j का गुणांक 2, k का गुणांक -1, यहाँ पे 1 -3 और 2। तो बिल्कुल सारणी के डिटरमिनेंट के तरीके से विस्तार करना है। i उतार लेंगे और ये छुपा लेंगे तो 2 2 जा 4 और तुरंत माइनस लगा देंगे। फिर पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, तो 3 कम 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, मगर यहाँ ऑलरेडी सूत्र में माइनस है तो फिर से माइनस। अब जे लिखने से पहले हम लोग माइनस लगाते हैं, फिर जे वाला छुपा लेंगे कॉलम, तो 3 दूनी 6 फिर माइनस लगा देंगे। 1 कम 1 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया। कैलकुलेशन आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार करके फिर से। तो यहाँ पे k छुपा लेंगे तो 3 3 जा 9, वो भी माइनस का, माइनस 2 एकम 2। तो हमारा 4 से 3 गया 1 यानी 1 i, 6 1 7 तो माइनस का 7 j, -9 -2 मिलके माइनस का 11 k। ये हमारा d1 क्रॉस d2 आ गया। अब इसी प्रकार इसका परिमाण निकाल लेंगे। मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, तो परिमाण निकालने के लिए i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और 11 का स्क्वायर 121। तो 49 1 50, 50 और 20 70 यानी 171। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र रहेगा मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 अपान 2, ये रहेगा। तो हमारा आ गया 1/2
और मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 आया है अंडर रूट 171, लिख देंगे वर्ग इकाई। और अगर भुजाएं दी होती तो यहाँ पे खाली बटे में 2 नहीं होता, और भुजाएं हम ए और बी मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर भुजाएं दी हों तो पहली भुजा ए मान लेना, दूसरी भुजा बी मान लेना, बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही किया जाएगा। यहाँ ए क्रॉस बी निकालेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, बस खाली क्षेत्रफल में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी रहेगा, बटे में 2 नहीं रहेगा, मात्रक भी वर्ग का ही रहेगा। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन, 7 प्रश्नों के बाद में फिर ये नए प्रश्न 6। पहला क्वेश्चन है सदिश एक दिया है का सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले भी हम लोग प्रक्षेप ज्ञात किए थे कि जिसके आगे पर लगा होगा वो कहा जाएगा, नीचे जाएगा, देखेंगे। और जिसके आगे का लगा होगा उसको ए मान लेंगे। तो वेक्टर ए बराबर 7i प्लस जे माइनस 4k तथा वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 6j और प्लस 3k। अब देखेंगे कह रहा है कि इस सदिश का इस पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो जिसपे पर लगा होगा जिसके आगे वो हमेशा नीचे जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, सूत्र होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो ए की जगह ए की वैल्यू, डॉट बी की जगह बी की वैल्यू, और अपान में मॉड ऑफ बी। तो मॉड में लिख देंगे, मॉड कैसे निकालते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर और प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो आई की केवल आई से मल्टीप्लाई की जाएगी, क्योंकि आई की जे से डॉट 0, जे की के से डॉट 0, सब 0 हो जाएंगे। तो आई और आई 1 हो गया, तो 7 दूनी 14, जे और जे 1 हो गया तो हमारा 6 बचा प्लस का, के और के 1 हो गया तो 4 3 12 प्लस माइनस माइनस का, अपान अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36 और 3 का 9। तो 14 और 6 20, 20 से 12 गया तो हमारा 8 आ गया, अपान में 36 4 40 और 9 49 आ गया। तो 8 और 49 का वर्गमूल हमारा 7 आ गया। तो ए का बी पर प्रक्षेप हमारा 8/7 प्राप्त हो गया। 2-3 क्वेश्चन और प्रक्षेप के लगा लेंगे। ये जो क्वेश्चन गणित के लगवाए जा रहे हैं लगाते रहिए आप लोग, आगे चल के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो है वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त होता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दिया है चूंकि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इकाई सदिश हैं। तो जब वेक्टर ए बी और सी इकाई सदिश हैं तो इनका जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो 1 होगा। देयरफॉर इसलिए मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ सी। इन तीनों की वैल्यू होगी 1। अब देखेंगे, दिया है, क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और सिद्ध करना है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर माइनस का 3/2। तो देखेंगे, समीकरण 1 का वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से क्रमशः रिस्पेक्टिवली क्रमशः अदिश गुणन करने पर। तो पहले समीकरण 1 का ए से करेंगे अदिश गुणन। तो ए अदिश के लिए डॉट लगाएंगे, ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ए डॉट ए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0। अब देखेंगे चूंकि वेक्टर ए और बी और सी इकाई सदिश हैं तो ए डॉट ए को हम लोग मॉड ए का स्क्वायर ले सकते हैं,
ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0। सिंस मॉड ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, अतः ए डॉट बी प्लस इसको सी डॉट ए लिख लेंगे। और ये मॉड ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1। समीकरण नंबर 2। इसी अब बिल्कुल इसी प्रकार हम लोग जब b से कराएंगे तो यहां से a डॉट बी आ जाएगा हमारा, और जब c से कराएंगे तो b और डॉट c आ जाएगा, और जब b से कराएंगे तो b डॉट b होगा, जिसको मॉड b का स्क्वायर लिखेंगे, और मॉड b की वैल्यू 1 है, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर जब हम लोग c से कराएंगे तो यहाँ पे c डॉट a आएगा, फिर b से कराएंगे तो b डॉट c आएगा, और जब c का c से कराएंगे तो c डॉट c को मॉड c का स्क्वायर लिखेंगे, और ये जब उधर जाएगा तो मॉड c की भी वैल्यू 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और समीकरण नंबर 4 आ गया हमारा। समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर अब देखेंगे, जब जोड़ेंगे हम लोग तो a डॉट बी 2 बार है, b डॉट सी 2 बार है, और c डॉट ए भी 2 बार है। -1 मिलके माइनस का 3 हो गया, 2 हमको कॉमन मिल गया, या माइनस के 3/2 आ गया। हैंस प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। एक बार फिर से देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी हमको दिया है बराबर 0, और हमको जो सिद्ध करना है a डॉट बी डॉट सी डॉट ए, मतलब तीनों जगह आदेश गुणन नहीं किया गया है, एक बार a से, एक बार b से, एक बार c से। तो इसको समीकरण 1 मान करके हम लोग इसका समीकरण 1 का a b और c से क्रमशः आदेश गुणन करा देंगे, और फिर इसको हल कर लेंगे। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी संपन्न हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लैम्डा और म्यू ज्ञात करना है, जबकि दिया है हमें 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस लगा है, यानी सदिश गुणन है, i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इक्वल टू 0। तो क्रॉस का मतलब अगर इसको वेक्टर a मान ले, इसको वेक्टर b मान ले, तो a और b का हमको सदिश गुणनफल करना है। देखेंगे i j k, तो i का गुणांक 2, j का गुणांक 6 और k का गुणांक 27। फिर यही इसी प्रकार 1 लैम्डा और म्यू इक्वल टू दिया है हमें 0, म्यू लिख दिया। तो देखेंगे, विस्तार करेंगे, i ये छुपा लेंगे तो 6 म्यू हो जाएगा, माइनस का 27 लैम्डा हो जाएगा। फिर जे हमेशा माइनस में रहता है, जब विस्तार करते हैं ये छुपा लेंगे तो 2 की म्यू से हो जाएगी, तो 2 म्यू माइनस का 6 प्लस के, ये छुपा लेंगे तो 2 लैम्डा और माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखेंगे हम लोग, या i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस का j 2 म्यू माइनस 6 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6, 0 लिखा है, इसको 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे और प्लस 0 इंटू के भी ले सकते हैं, इस सुविधा की दृष्टि जिसमें तुलना की जा सके। तो आई का गुणांक यहाँ पे है, इसमें म्यू और लैम्डा दोनों हैं, तो करने की जरूरत नहीं। देखेंगे हम लोग, जे का गुणांक हमारा है 2 लैम्डा माइनस 6, और यहाँ पे जे का गुणांक है 0, यहाँ पे k का गुणांक है 2 लैम्डा माइनस 6 और यहाँ पे k का गुणांक है 0। तो 2 म्यू इक्वल टू 6
2 3 जा 6, म्यू की वैल्यू 3 आ गई, 2 लैम्डा इक्वल टू 6 तो 3, और लैम्डा की वैल्यू भी 3 आ गई। यहां से जे छुपाया था तो 2 म्यू, जे छुपाया तो 2 म्यू, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, जब जे उतारा हम लोगों ने तो 2 म्यू हुआ और माइनस का 27 होगा यहाँ पे, और जब के उतारा यहाँ पे तो 2 लैम्डा माइनस का 6, तो यहाँ पे जे का जो गुणांक होगा वो 2 म्यू माइनस 27 रहेगा, तो 2 म्यू माइनस 27 तो बराबर में जाएगा तो प्लस का 27, और फिर कटेगा नहीं ये, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2, और लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 3 आ गई, आई को छुपाए तो 6 म्यू माइनस का 27। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन, दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, इसको समीकरण एक मान लिए। अब हमको सिद्ध करना है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में अदिश गुणन किया गया था, यहाँ पे सदिश गुणन करेंगे। समीकरण एक का वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर सी से क्रमशः सदिश गुणन करने पर, तो पहले जब समीकरण एक का ए से करेंगे तो ए क्रॉस 0 से तो 0 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, ए क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो जब किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस कराते हैं तो उसकी वैल्यू शून्य होती है, तो ये वाला हमारा 0 हो गया, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे ए क्रॉस सी है, अगर सी पहले लिखेंगे तो सदिश राशि है, दिशा पे प्रभाव पड़ जाएगा तो माइनस लग जाएगा। समीकरण नंबर 2, ये इसको 2 ना माने भी, या ए क्रॉस बी, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा सी क्रॉस ए। समीकरण नंबर 2, इसी प्रकार जब ए से किया उसके बाद हम लोग बी से करेंगे तो यहाँ पे बी क्रॉस ए आएगा, बी की बी से करेंगे तो बी क्रॉस बी आएगा, और बी की सी से करेंगे तो बी क्रॉस सी आएगा। तो बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, इसको माइनस ए पहले लाएंगे तो माइनस लग जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, क्योंकि बी क्रॉस बी की वैल्यू 0 है। अतः जब उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस सी, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर सी से गुणन कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारा सी क्रॉस ए के बराबर आ गया, और ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस सी के बराबर आ गया, तो खाली ए और बी से ही कर देंगे। वेक्टर ए व वेक्टर बी से क्रमशः सदिश गुणन करने पर अब देखेंगे हम लोग समीकरण 2 व 3 से, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर हैं, अतः ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। हैंस प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था।
5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या था, वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करें, जहां a दिया है और b दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले a प्लस बी ज्ञात करेंगे और a माइनस बी। तो चूंकि वेक्टर a हमको दिया है i प्लस जे प्लस के, वह वेक्टर b बराबर हमें दिया है i प्लस 2j और प्लस 3k। तो हमको सबसे पहले a प्लस बी ज्ञात करना होगा। तो i और i जोड़ के 2i, j और 2j मिलके 3j, k और 3k मिलके 4k। ये हमारा a प्लस बी आ गया। इसी प्रकार वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालेंगे। तो a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। तो जब घटाएंगे तो i से i कट जाएगा, j से 2j घटाएंगे तो माइनस का j आएगा, k से 3k घटाएंगे तो माइनस का 2k आएगा। अब हमारा a प्लस बी के वैल्यू आ गई और a माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब कह रहा था a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सूत्र होगा हमारा, देखेंगे, लिखेंगे a प्लस बी व a माइनस बी। तो सबसे पहले ये निकालने से पहले हम लोग a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी ज्ञात कर लेंगे, i j k। तो i की वैल्यू हमारी है a प्लस बी के लिए 2 3 4 और a माइनस बी के लिए i है ही नहीं, j का गुणांक -1, k का -2। विस्तार करेंगे तो ये छुपा लेंगे, 3 दूनी 6 माइनस का, -4 एकम 4 प्लस का हो जाएगा, j माइनस का रहेगा तो 2 दूनी 4 माइनस का, 0 की 4 से करेंगे 0 आ जाएगा, 0 ही रहेगा। k छुपा लेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 3 की 0 से तो 0। तो -6 से 4 गया, माइनस का 2i, माइनस माइनस प्लस का 4j और माइनस का 2k। ये हमारा आ गया। इसके बाद इसी का जो है परिमाण निकाल लेंगे, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का परिमाण। तो i के गुणांक का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, यानी आ गया हमारा 4 प्लस 16 और प्लस 4, 16 4 20 यानी 24 आ गया। हमको निकालना है a प्लस बी व a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश। तो क्या करेंगे हम लोग, जो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी आया है ये ऊपर रख देंगे और जो मॉड आया है वो नीचे लिख देंगे। यही हमारा मात्रक सदिश आ गया। थोड़ा सवाल देखेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वहां पे विकर्ण दिया हुआ था, यहाँ पे भुजाएं दी हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, पहले को a मान लिया तो दिया है, ये दिया ही था a 3i प्लस j और प्लस 4k, हुआ b बराबर दिया है हमें i माइनस j और प्लस k।
अब यहाँ पे भुजाएं दी हैं तो सबसे पहले a क्रॉस b तो हमको निकालना ही होगा। i j k, तो i का गुणांक है 3, j का 1, k का 4, i का 1, j का -1, k का 1। i उतार लेंगे, ये छुपा लिया तो 1 एकम 1, -4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस का हो गया। j माइनस का रहेगा तो j वाला छुपाया जाएगा, 3 एकम 3, -4 एकम 4, पहले ऊपर से फिर माइनस में नीचे से। ये छुपाएंगे तो 3 एकम 3 माइनस का, फिर 1 एकम 1, 4 1 5 आई, 3 से 4 गया -1, माइनस माइनस प्लस का j आ जाएगा, -3 -1 मिलके माइनस का 4 k। ये हमारा आ गया a क्रॉस b। अब इसी के बाद मॉड ऑफ a क्रॉस b निकालेंगे तो अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर, परिमाण में यही करते हैं, +1 का स्क्वायर और फिर -4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का 1 और 4 का 16, 16, 25 1 26, 26 और 6 32 और 10 42। तो क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भुजाएं हैं तो केवल मॉड ऑफ a क्रॉस b ही रहेगा, तो अंडर रूट 42 वर्ग इकाई। इस बार से ये भी क्वेश्चन